Hello, how are you friends? You are most welcome at Satmat Care. सभी एडवोकेट फ्रेंड्स एंड लॉ में इंटरेस्टेड सभी साथियों को जय श्री कृष्णा. टुडे इज आवर टॉपिक डिस्कस अबाउट सेक्शन 29 of NDPS Act. If you are interested in law, please subscribe my channel and switch on the bell button to get the notification for the next video. Friends, जो NDPS का सेक्शन 29 है, ये किस व्यक्ति पर लगता है, कैसे लगता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जब कोई व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ की तस्करी करता है और वो पकड़ा जाता है, उसके पकड़े जाने पर उससे रिकवरी होगी. रिकवरी होने के बाद जब उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन यानी कि उसको सवाल जवाब उसके पूछे जाएंगे या फिर उसका रिमांड होगा. तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो एक अन्य व्यक्ति का नाम ले देता है कि हम तो उसको माल देने के लिए जा रहे थे या फिर उस व्यक्ति से लेकर आए थे या उस व्यक्ति ने हमें पैसे दिए थे आके माल पहुंचाने के लिए. मींस मेन एक्यूज्ड इंटेरोगेशन के टाइम, पूछताछ के टाइम जब किसी नेक्स्ट व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन का नाम लेता है तो उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 29 लगता है और उसे सेक्शन 29 के साथ साथ वो सारे सेक्शन भी उसके ऊपर लगेंगे जो सेक्शन मेन एक्यूज्ड के ऊपर लगे हैं. 29 के साथ साथ उसके ऊपर दूसरे सेक्शन भी लगेंगे और इन्हीं सेक्शंस के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है. अब क्लियर सी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा जाता है वो कॉन्स्पायरेसी में शामिल होता है. कॉन्स्पायरेसी यानी षड्यंत्र उसने बनाया है या षड्यंत्र का पार्ट है वो, या फिर वो फाइनेंशियली इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर फाइनेंशियली हेल्प करता है, पैसे के लेन देन में है कहीं ना कहीं. तो और किसी तरह की सप्लाई, सेल, इस तरह के किसी भी एक्टिविटी में यदि इन्वॉल्व है कोई व्यक्ति और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में मेन एक्यूज्ड उसका नाम ले लेता है, यानी कि वो मौके पर नहीं पकड़ा गया है, वो जो पकड़ा गया है उस व्यक्ति ने उसका नाम लिया है, तो ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम लिया गया है सेक्शन 29 लगता है. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या करती है, यानी पुलिस क्या करती है उसके बाद कॉल डिटेल से रिलेशन देखती है मेन एक्यूज्ड का और इस जिसके ऊपर 29 लगी है. कॉल डिटेल ही जरिया है, यानी सीडीआर ही जरिया है. कोई यदि उनकी कॉल डिटेल मिलती है जिसमें वो बात कर रहे हैं रिकवरी के आसपास, माल सप्लाई के आसपास वो बात कर रहे हैं और कितनी बार वो बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एसएमएस देखे जाएंगे, मैसेज देखे जाएंगे और कॉल डिटेल दिखी जाएगी. तो इस तरह से उस एक्यूज तक वो पुलिस पहुंचती है और उसको जो है वो चार्जशीट करती है. सपोज किसी एक्यूज ने यानी मेन एक्यूज जो पुलिस द्वारा पकड़ा गया है उसने किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले दिया कि ये बंदा ये भी था हमारे साथ, ये पर्सन भी था, लेकिन कॉल डिटेल में उसका रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है, उसके बात करने का रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है, ना ही कोई अन्य कोई ऐसा सबूत है पुलिस के पास कि वो ये जान सके कि वो जिसका नाम ले रहे हैं उनका इसके साथ रिलेशन था या नहीं. तो ऐसा व्यक्ति यदि उसको फंसा भी दिया गया है तो वो आसानी से बच जाएगा और उसकी जमानत भी हो जाएगी. यदि कोई ऐसा व्यक्ति झूठा फंसा दिया गया है तो कई केसेस में ऐसा भी हुआ है, जैसे एक पर्सन जो था वो ड्रग स्टोर चलाता था यानी मेडिकल स्टोर चलाता था, वो पकड़ा गया और उसने किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले दिया कि मैं तो माल उससे लेता था, वो मुझे सप्लाई करता था. लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल देखी तो कॉल डिटेल में बहुत पुरानी उनकी बातचीत पाई गई. तो कोर्ट ने इस आधार पर इस मुलजिम को जिसके ऊपर 29 लगी थी
वो बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो ये व्यक्ति है जिसके ऊपर 29 लगी है, यानी कि थर्ड जो व्यक्ति है जो मौके पर नहीं पकड़ा गया है, एक्यूज ने ही इसका नाम लिया है, इस व्यक्ति के साथ जो इनकी बातचीत है वो बहुत पुरानी है, यानी कि माल की रिकवरी के आसपास इनकी कोई बातचीत नहीं है। तो एक्यूज को बरी कर दिया। तो ये था आज का टॉपिक सेक्शन 29। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।